वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक स्कॉर्पियो को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, लेट अस सी स्कॉर्पियो नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 2020। स्कॉर्पियो, ओके, 5 of Wands, Aries, Leo, Sag, 8. Okay, Scorpio. What do we have for my Scorpios? Two of Swords and the Six of Pentacles. Gemini, Libra, Aquarius energy, Taurus, Virgo, Capricorn energy, and also Aries, Leo, Sagittarius. Scorpios, I feel फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में भुगत रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो। या तो आप पे एक्सटर्नल फैक्टर्स है आपके आसपास, लाइक एक्सटर्नली लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, लाइक बहुत एक कैओटिक सिचुएशन है आई फील आपके आसपास। लाइक कुछ एक टाइप का प्रेशर है, चाहे वो बाहर से आ रहा हो किसी से या खुद आपके अंदर से आ रहा हो सकता है यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है। आप किसी डिसीजन लेना चाहते हो बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप एक डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में बट आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। कोई ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। ओवरऑल एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में हो। कुछ लोग ये भी श्योर नहीं हो कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है। आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं है स्कॉर्पियो। चाहे ये आपका लव लाइफ हो, चाहे ये आपका करियर हो, चाहे फैमिली सिचुएशन हो, फिनेंशियल सिचुएशन हो, जो भी है, आपको लगता है इस सिचुएशन में बहुत सारे इम्बैलेंसेस है, बहुत सारा नाइंसाफ़ी है किसी किसी के लिए। आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, या जो भी है, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें आपके तरीके से नहीं हो रहा है। ओके, आपने जैसा सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हो रहे। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मे बी आप फाइट कर रहे हो किसी के साथ, या फिर लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। मे बी आप लोगों को कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये किसी को भी हो सकता है, किसी ऑफिस में किसी बॉस को, कलीग को, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ को, या अपने घर वालों को। आप अपना कोई पॉइंट अगर समझाने की कोशिश कर रहे हो बट वो पर्सन आपके सामने जो है वो समझ नहीं रहे हैं, वो उस चीज़ को एक फ़ाइट के तौर पे ले रहे हैं, वो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं। एंड कुछ लोग, आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, आप एक डायरेक्शन, फाइनली आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो बट आप कंफ्यूज्ड हो कि आप करो तो क्या करो। आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपको फील हो रहा है स्कॉर्पियो। या we have the Seven of Swords. There's a lot of betraying energy. आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लोग आप जिस सेंस में बात कर रहे हो लोग उस सेंस में बात को नहीं ले रहे हैं। ऑल्सो आपको लगता है कि अगर कोई रिलेशनशिप या समथिंग, फ्रेंडशिप में आपको लगता है लोग, देयर इज़ समबडी और सम सिचुएशन जो आपको लगता है आपके लिए सही नहीं है। आप उस सिचुएशन में बेसिकली जस्टिस लाना चाहते हो, आप उस सिचुएशन में एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हो कि सिचुएशन को क्लैरिफाई कैसे करें, उस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करें। बहुत सारे लोगों के लिए स्कॉर्पियोज, आप
आपको लगता है आपके जो पार्टनर है मे बी वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ये जॉब रिलेटेड इशू भी हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, बट ये जो भी एनवायरनमेंट है आपके आसपास, आपको लगता है दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपके ग्रोथ के लिए, आपके खुशी के लिए सही नहीं है। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग वेरी टॉक्सिक इन योर लाइफ स्कॉर्पियो, एंड आई थिंक आप वो किसी एक हद तक आप ये समझ पा रहे हो। 3 ऑफ कप्स एंड द सन, ओके। द थिंग इज स्कॉर्पियो, आप डेस्परेटली अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस वापस चाहते हो विद दिस टू। आपके लाइफ में कुछ इमेंस इम्बैलेंस है, कुछ ऐसा है जो आप जिस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, जिस सिचुएशन को आप पीछे छोड़ना चाहते हो स्कॉर्पियो, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सच में लोग इन्वॉल्व्ड है, जैसे मानो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या लव सिचुएशन। अगर पीपल इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका माइंड है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो कि करे तो क्या, बिकॉज़ यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है स्कॉर्पियो जो आप बहुत दिल से चाहते थे, या तो दिल से चाहते थे करना, या दिल से चाहते थे इस इंसान को पाना, या समथिंग जो आप दिल से चाहते थे, बट वो नहीं हुआ। आपको कुछ ऐसा पता चला, या आपने कुछ ऐसा देखा, या फिर समहाउ आपको ऐसा लग रहा है दैट आप जिस चीज़ पे इतने फोकस्ड थे, आप जिस चीज़ पे या इंसान पे, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आप जिस चीज़ पे या इंसान पे इतना फोकस्ड थे, आप जिस चीज़ पे या इंसान पे इतना ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, आप एक आपका एक फ्यूचर ड्रीम था, या फिर आप एक डायरेक्शन में जा रहे थे लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आपको लगा वो सिचुएशन, वो इंसान या वो चीज़ आपके लिए है, बट सडनली आपको ये रियलाइजेशन हुआ दैट नो, थिंग्स आर चेंजिंग, या फिर वो पर्सन चेंज हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे आपको अपना असली रंग दिखाए, एंड दैट ब्रोक योर हार्ट। वो आपके लिए बहुत दर्दनाक था। मे बी आपने कुछ रिजेक्शन फेस किया है, मे बी आपको जो लगा कि आपके लिए है वो आपके लिए नहीं था, ऐसा आपको पता चला, या आपको पता चला कि कोई मे बी आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहा था या बोल रही थी, या कोई आपको बिट्रे किया, किसी ने मे बी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। ऑल्सो आई एम हियरिंग किसी के लिए आपके पर्सन मे बी किसी और से मैरिड है, आपको वो पता चला, या वो किसी और से शादी कर लिया आपको छोड़ के, या रिलेशनशिप में चले गए आपको छोड़ के। किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं। बट स्कॉर्पियो, आप इस वक्त बेसिकली बैलेंस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, आप खुश रहना चाहते हो जैसे भी हो, आप क्लैरिटी चाहते हो कि मैं कैसे वापस अपने लाइफ में बैलेंस बनाऊं, कैसे मैं ये जो भी इंसिडेंट है इस चीज़ से निकलूँ, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलूँ। दैट इज़ वॉट यू आर एमिंग फॉर स्कॉर्पियो। आप एक डायरेक्शन चाहते हो, एक स्टेबल हैप्पी डायरेक्शन अपने लाइफ में, एंड आप वो कर रहे हो धीरे धीरे ही सही, बट आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन को अपने लिए निकाल रहे हो। ओके, लेट अस सी स्कॉर्पियोज इन लव, स्कॉर्पियोज इन लव, again 5 of wands, 2 of swords। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लव सिचुएशन है स्कॉर्पियो, या सी स्कॉर्पियोज इन लव। बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था जो आपको पता चला कि आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रख रहे थे मे बी, एंड आपको ये रियलाइजेशन हुआ, या आपको ये किसी से पता चला, एंड दैट ब्रोक योर हार्ट। वो चीज़, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया आपके मन में। एंड अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं थे, देन आई फील कुछ आपको ऐसा पता चला या फिर कुछ ऐसा हुआ दैट लिटरली ब्रोक योर हार्ट।
जो आप सोचे भी नहीं थे, बिकॉज़ आई थिंक आपके बहुत सारे सपने थे या आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे स्कॉर्पियो। आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्सन को फॉलो कर रहे थे बिकॉज़ आप सोचे थे यही मेरा डेस्टिनेशन है या फिर मुझे यही चाहिए लाइफ में। बट देन सडनली चीज़ें चेंज हुआ, सडनली यू केम टू नो कि नहीं, मे बी ये मेरा सोलमेट नहीं है, या फिर ये पर्सन झूठ बोल रहे थे मुझसे, या फिर ये पर्सन मुझे कभी वो खुशी, वो रेस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो वैल्यू नहीं दे पाएंगे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, यू नो। सो राइट नाउ स्कॉर्पियो, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। आप एक डिसीजन लेना चाहते हो बट नहीं ले पा रहे हो। लाइक आप अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस चुके हो। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो पूरे सिचुएशन को, आप खुद को लॉजिकली भी समझा रहे हो, इमोशनली भी समझा रहे हो, बट कहीं ना कहीं जाके आपका इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन के लिए। आप डेफिनेटली उस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते तो हो। कुछ लोग इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो, कुछ लोग एब्सोल्युटली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एकदम एक नया पर्सन के साथ एकदम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। एंड कुछ लोग इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के साथ आप कुछ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हो, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी पता है दैट ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट, वो वैल्यू नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, या जितना आप इस पर्सन को दिए थे। आप जितना रेस्पेक्ट, जितना वैल्यू, जितना एफर्ट इस रिलेशनशिप या कनेक्शन या पर्सन में दिए थे, ये पर्सन आपको बदले में वो कभी नहीं दे पाएंगे या दिए नहीं हैं। आपको वो चीज़ पता है स्कॉर्पियो, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग दिस इम्बैलेंस। फिर भी कहीं ना कहीं आप खुद को समझा रहे हो कि ये सही नहीं है, बट आपके इमोशंस है कि मान नहीं रहे। सो आपका दिल और आपका दिमाग इज़ लाइक इन द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सही है। लाइक आपका दिमाग में भी बोल रहा है टू लीव दिस पर्सन, आपका दिल बोल रहा है कि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हियर। देयर इज़ अ डिसीजन दैट यू नीड टू मेक। आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा स्कॉर्पियो इस सिचुएशन के बारे में जो भी आपके लाइफ में है। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के बारे में, ये जो भी सिचुएशन है। आई फील कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन ले एंड उसके बेसिस पे आप रिएक्ट करो। मे बी कुछ लोग चूज़ कर रहे हो, आई मीन कुछ लोग चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको चूज़ करे। मे बी आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रख रहे थे एंड आप चाहते हो आपके पर्सन आपको चूज़ करे। उनके पास में भी 2 से ज़्यादा ऑप्शंस है, या आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि ये पर्सन कब आपको क्लैरिटी देंगे किसी सिचुएशन के बारे में। या क्योंकि आप अभी भी बहुत सारे स्कॉर्पियोज, आप अभी भी इस पर्सन के मुंह से एक एपोलॉजी सुनना चाहते हो या कुछ कम्युनिकेशन सुनना चाहते हो। आप अभी भी मूव ऑन नहीं किए हो। आप अभी भी चाहते हो कि ये पर्सन सुधर जाए, या ये पर्सन अपनी गलती को मान ले, ये पर्सन आपको चूज़ करे, ये पर्सन चेंज हो जाए बेसिकली। या बट दिस पर्सन इज़ अ रियली स्वीट टॉकर। इस पर्सन को पता है स्कॉर्पियो कि आपको क्या सुनना पसंद है, या आपको कैसे मनाया जाता है, या वो कैसे आपको मना सकते हैं। इस पर्सन को वो चीज़ पता है। आई थिंक आपको भी पता है कि इस पर्सन को पता है। या बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि इस पर्सन कोई डिसीजन लेंगे, या ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, या इस पर्सन के मुंह से आप कुछ सुनोगे, मे बी अ सॉरी या फिर एक ऑफ़र समथिंग। बट द थिंग इज़, आपका दिल और आपका दिमाग साथ में काम नहीं कर रहा है। आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ और। यहाँ पे आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो बिकॉज आपके इमोशंस जो है वो अभी भी इन्वेस्टेड है इस पर्सन में, इस सिचुएशन में। आप डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो इस पर्सन के साथ, बट उस न्यू बिगिनिंग को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा टावर मूवमेंट्स है, क्योंकि आपको पता है स्कॉर्पियो डीप डाउन, चाहे आप वो रियलाइज़ करो, आप वो एक्सेप्ट करो, आपके सबकॉन्शियस को पता है कि ये पर्सन कैसे है। आपको पता है कि ये पर्सन हमेशा वही सारे बातें करते हैं जो आप सुनना चाहते हो,
जो आपका ईगो सेटिस्फाई करे, जो मे बी आके अच्छे से समझाते हैं, कुछ एक्सक्यूज़ेस देते हैं, सॉरी बोलते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन सच कह रहे हैं, या फिर हाँ ये पर्सन बदल गए हैं, सुधर गए हैं, ये पर्सन सच में इस वक्त कमिट करने के लिए तैयार है, ये सिचुएशन में बैलेंस वापस ला सकते हैं। बट अगेन जैसे ही टाइम पास होता है, कुछ दिन बीतता है, कुछ महीने, मे बी आप फिर से वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हो इस पर्सन के साथ। सो कुछ लोगों के लिए ये एक रिपीटिंग साइकिल बन चुका है स्कॉर्पियो। सो आप श्योर नहीं हो इस न्यू बिगिनिंग के बारे में। हाँ आप चाहते हो, बट आपका दिमाग जो है उसको पता है कि ये क्या हो रहा है। तो द मेन थिंग इज स्कॉर्पियो, राइट नाउ आपको बैलेंस चाहिए, एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो आपको फोकस करना है इस वक्त। दैट इज़ ऑन योर ओन बैलेंस। अपने लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाना है। किसी का वेट करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन, पूरा एनर्जी, पूरा एफर्ट, आपका पूरा सब कुछ आप उस पर्सन पे, उस सिचुएशन पे इन्वेस्ट करो, कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोचो ही ना, आपका पूरा ज़िंदगी उस पर्सन के बारे में हो जाए। ये सही नहीं है। इसके लिए ही इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहा है। आपका बहुत कुछ इन्वेस्टेड है इस पर्सन पे, इस सिचुएशन पे, बट इस पर्सन के तौर से इस पर्सन वो खुद कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, एंड ये आपको भी पता है। आप जितना एफर्ट दे रहे हो, ये पर्सन से आपको उतना कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, सो द मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो है आप खुद, आपके लाइफ का स्टेबिलिटी, आपके लाइफ का बैलेंस, आपके लाइफ का खुद का सिक्योरिटी, किसी और का नहीं। आप डेफिनेटली इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन चाहते हो, या आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, बिकॉज कभी कभी आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है, कभी कभी लगता है आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, या फिर ये जो भी नाइंसाफ़ी है, ये जो भी हो रहा है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर आप इस पर्सन से कुछ पूछना चाहते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है। सो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है आपके इमोशंस में, आपके लाइफ में, हर जगह मुझे इम्बैलेंस ही दिख रहा है स्कॉर्पियो। साइंस के लिए वी हैव एवरीथिंग, सजिटेरियस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी डोमिनेंट है। आई कैन सी वाटर एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो। आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है? व्हाट इज स्कॉर्पियोस पर्सन फीलिंग फॉर द स्कॉर्पियोस? डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, 6 of Wands, 5 of Swords. What is Scorpio's person feeling? Okay, 8 of Swords, Knight of Swords, the World. I'll explain, wait. 8 of Wands, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 5 of Cups. बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये आपका किसी लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस था किसी किसी के लिए। ओके, another card for my Scorpios. What is that person feeling? Tower. बॉटम डेक एनर्जी है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी सिचुएशन है, आई थिंक ये आप दोनों फेस कर रहे हो। यहाँ पे आप दोनों का एनर्जी मिरर हो रहा है। आप जितना कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपके पर्सन भी सेम वे में कॉन्फ्लिक्टेड है। मे बी वो दिखा नहीं रहे हैं, या उस पर्सन को देख के आपको नहीं फील हो रहा है, बट वो पर्सन भी कॉन्फ्लिक्टेड है। बट एक चीज़ स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है आपसे। सो इतना आपको ध्यान रखना है कि आप अपना एनर्जी को कंट्रोल में रख रहे हो।
आप लाइक बैलेंस बनाए रख रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। हाँ, वो 100% बैलेंस्ड नहीं है, बट आपसे ज़्यादा है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो है, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक मैरिज है, कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए मे बी एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। सो ये जो भी एंडिंग है, सेपरेशन है, या जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, इससे आपके पर्सन ऑब्वियसली खुश नहीं है। लाइक आपके पर्सन इस सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे एंडिंग हुआ है, हाँ, यहाँ पे अब स्कॉर्पियो मेरे लाइफ में नहीं है, या फिर स्कॉर्पियो के साथ लाइक जो मैं फ्रीली मिल सकता था या बात करते थे हम लोग, जो मेमोरीज थे, वो अब पहले जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ है डेफिनेटली, या तो कुछ सेपरेशन एंडिंग हुआ है, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या तो आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो, समथिंग हैज़ हैपेंड। ओके, बट वन थिंग स्कॉर्पियो, आपके जो पर्सन है इस वक्त ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने ग्रोथ पे, अपने वेल बीइंग पे, ये अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। हाँ, इनको आपका याद आता है, इनको बुरा फील होता है, बट ये इस फीलिंग को अपने लाइफ को कंट्रोल करने नहीं दे रहे हैं। ओके, बेसिकली ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, अपने डेवलपमेंट पे, जो भी इनको करना पसंद है, जो भी ये करते हैं मे बी बेसिकली अपने आप पे, ओके, अपने स्टेबिलिटी पे ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त। एंड आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ़ यू, इन्होंने कुछ अचीव किया है रिसेंटली जो मे बी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी इनको प्रमोशन मिला है, इन्होंने कोई एग्ज़ाम पास किया है, कुछ हुआ है इनके लाइफ में जिस कारण से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है। कुछ एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कुछ हुआ है इस पर्सन के लाइफ में जिस कारण से ये पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं। या तो इस पर्सन ने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, या इस पर्सन को कुछ मिला है, समथिंग हैज़ हैपन। कुछ लोगों के लिए बहुत कम लोगों के लिए, बहुत सारे नहीं, बहुत कम लोगों के लिए आई फील ये पर्सन बेसिकली अपनी जो सिंगलहुड है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है स्कॉर्पियो कि ये आपको प्यार नहीं करते थे या फिर ये आपके साथ बोर हो गए थे। नो, इन जनरल ये पर्सन, आई थिंक दिस इज़ समबडी जो अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग हिज और हर फ्रीडम। मे बी ये पर्सन थोड़े बहुत पॉपुलर है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है मे बी अपोजिट जेंडर से, एंड ये सारी चीज़ें ये पर्सन इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त कमिटेड नहीं होना चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो। जो भी रीज़न हो, चाहे इनके पर्सनल रीजंस हो या चाहे आपके साथ कुछ हुआ हो इसलिए, बट दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू बी सिंगल, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी फ्री। ओके, ये पर्सन अपने लिए टाइम चाहते हैं इस वक्त, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अकेला रहना चाहते हैं। मे बी बस एक ब्रेक चाहते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप से, मे बी बस अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहते हैं, बट ये अपने सिंगलहुड या ये अकेलेपन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस वक्त। आई थिंक ये पर्सन अभी भी आपके लिए फील करता है या करती है, बट ये पर्सन वो दिखाते नहीं हैं। ओके, दिस पर्सन डजंट शो इट। हाँ, वो किसी किसी के लिए यहाँ पे इस पर्सन को रिग्रेट है। इन्होंने आपको लाइक जो भी किया, अगर इन्होंने कुछ बुरा किया है आपके साथ, आपका दिल दुखाया है, आपको मे बी कुछ बोला है, जो भी हर्ट किए हैं आपको, अगर ये आई थिंक ये रिग्रेट करते हैं, इनको बुरा लगा कि इन्होंने ऐसा किया आपके साथ। बट इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन को लगता है कि इनके पास और कोई चारा नहीं था, इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, उनको ये डिसीजन लेना ही था, उनको ये करना ही था। सो वॉट एवर दिस इज़, आई थिंक ये पर्सन अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो इमोशंस है आपके लिए, ये पर्सन आपको जो मिस करते हैं, ये सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। ये सारी चीज़ें किसी को भी नहीं पता है, ये किसी से भी नहीं शेयर करते हैं, ना ही अपने फ्रेंड्स से, ना ही चाहे इनके जो भी क्लोज है, किसी से नहीं। ओके, दिस पर्सन डजंट शेयर दिस फीलिंग्स, बट अभी भी यहाँ पे फीलिंग्स है, अभी भी यहाँ पे सैडनेस है। मुझे नहीं लगता आपके पर्सन मूव ऑन किए हैं आपसे। हाँ, वो कोशिश में भी कर रहे हैं किसी किसी के लिए, बट आई डोंट थिंक कि ये पर्सन मूव ऑन किए हैं। ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा
पसंद करते हैं अभी भी आपको, बट ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे या फिर ये पर्सन आपको वो दिखा नहीं रहे हैं, बिकॉज़ इस वक्त ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, मे बी खुद के लिए, मे बी कुछ रीज़न है इसके वजह से, बट ये पर्सन इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं। इस पर्सन को लगा कि वही बेस्ट डिसीजन था जो इन्होंने किया। अगर इन्होंने आपको आपका दिल दुखाया है, उसके लिए ये मे बी सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर इसके लिए वो रियली सैड है, रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उनका मे बी ये इरादा नहीं था, बट इस पर्सन को लगता है वो बेस्ट डिसीजन था इस वक्त, उनके लिए एटलीस्ट। फॉर अ लॉट ऑफ यू, जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर ये पर्सन कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, बेसिकली हर किसी के लिए नहीं होगा स्कॉर्पियो, सिर्फ कुछ ही स्कॉर्पियोज़ के लिए, अगर आपको पता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो फ्री रहना चाहते हैं, जो सिंगल रहना चाहते हैं, जो अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं। सो ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते जो आप डिज़ायर करते हो। हाँ, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन खुद को रोक लेते हैं, बिकॉज़ इस पर्सन के मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारा अनसर्टनिटीज़ है। इस पर्सन को लगता है कि ये आप इनके पास कुछ है नहीं बोलने को, मे बी इनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ। दिस पर्सन डजंट हैव एन आंसर। इस पर्सन के पास जवाब नहीं है। ये पर्सन डरते हैं बात करने से, फॉर सम ऑफ यू। अगर कम्युनिकेशन हुआ है, मे बी उस कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा बातें एक्सचेंज हुआ जो ये टावर मोमेंट क्रिएट किया है इस पर्सन के लिए। अगर आपने कुछ कम्युनिकेट किया था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मे बी गुस्सा हो गए, डर गए, या फिर और भी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए, बिकॉज़ वो एक टावर मोमेंट था इस पर्सन के लिए। मे बी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप कम्युनिकेट करोगे, या फिर दिस पर्सन इज़ रियली स्कैर्ड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है कम्युनिकेट करने के लिए। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, बिकॉज़ ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त सिंगल रहना चाहते हैं। ओके, एनर्जीज़ के लिए आई हैव स्कॉर्पियो, आई हैव लीब्रा, और बाकी तो सारे हैं, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट अस सी कि क्या ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे फ्यूचर में। क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे? वाओ, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे फ्यूचर में? हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 3 of swords and the temperance. For a lot of you Scorpio, I think ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, या तो मैरिड है, या मे बी आप दोनों मैरिड हो। बट आई थिंक ये पर्सन आपको फ्यूचर में रीच आउट ज़रूर करेंगे, या कुछ लोगों के लिए ये रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, आपको मैसेज करेंगे या रिकन्सिलिएशन का कुछ कोशिश करेंगे। बट आपको ये याद रखना है दैट आपको अपना बैलेंस बनाए रखना है स्कॉर्पियो। अगर ये पर्सन रीच आउट करे फ्यूचर में, आपको 100% गिव इन नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेंगे आप स्कॉर्पियो, बहुत सोच समझ के एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से लेना। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कुछ बोले, आपको कुछ कन्विंस करने की कोशिश किए एंड आप बस रश कर दिए, आप बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, बिना सोचे समझे इस पर्सन के सारे बातों को मान लिए या बिलीव कर लिए या इस पर्सन का साथ दे दिए। Stand your grounds, be in this Queen of Pentacles energy. Stand your grounds. देखो कि ये पर्सन जो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या ये पर्सन वो सच में कर सकते हैं, करना चाहते हैं, क्या ये पर्सन बस सच बोल रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहे हैं, या बस आके जस्ट बोल रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को लगता है आप मान जाओगे। बिकॉज़ यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन में भी एक प्लेयर है, ये पर्सन में भी बहुत सारे लोगों को डेट करते हैं एक साथ, या फिर देयर इज़ दिस थर्ड पार्टी एनर्जी, ये पर्सन में भी मैरिड है किसी से या कमिटेड रिलेशनशिप में है ऑलरेडी किसी के साथ, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे हायरफेंट है और यहाँ पे 3 फीमेल है, Queen of Cups, Queen of Pentacles and the Empress. So Hierophant, Empress, this talks about marriage, this talks about a bonding, a long term connection. So I don't know, like हर किसी के लिए ये different होगा, but please be aware जब ये person वापस आए, ये person आपको genuinely offer कर रहे हैं अपना हाथ, अपना relationship, अपना future. अगर आपको लगता है कि ये पर्सन में भी जेन्युइन नहीं है या फिर ये बस कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है ये बस फ्री है या ये करना चाहते हैं, यू नो, अगर ये कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, ये पर्सन सेम चीज़ करते हैं बार बार, सो जस्ट बी वेरी अवेयर, यू नो, आप अपना बैलेंस मत खोना. ओके, let's see your career, finances for my Scorpios. Career, finances. Wow. Page of Cups. Not so many. So I see offers coming in, maybe छोटे मोटे offers या बड़े offers. 3 of Pentacles, the Tower, Judgment. बहुत सारे लोग मे बी आप कुछ आपको मे बी हेल्प मिलने वाला है किसी एक टाइप का. अगर आपको हेल्प चाहिए था, आपको वो हेल्प मिल जाएगा, चाहे ये हेल्प आपके कलीग से हो, चाहे ये कोई बिज़नेस पार्टनर्स ढूंढ रहे थे आप मे बी, या आप किसी के साथ बिज़नेस करना चाहते थे, या फिर आपको मे बी अपने करियर में हेल्प चाहिए था, आपको काउंसलिंग चाहिए था. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हेल्पिंग ईच अदर. आई सी ऑल्सो लॉट ऑफ ऑफ़र्स, या तो आप ऑफ़र कर रहे हो या आपको ऑफ़र्स आ रहे हैं जब बात आती है आपके फाइनेंसेस पे. वेट, आपको बस याद रखना है स्कॉर्पियो कि आप हर एक ऑफ़र को सोच समझ के ले रहे हो, एंड क्योंकि हर एक ऑफ़र, आई एम नॉट सेइंग कि लोग गलत है या ये लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, बट कोई भी ऑफ़र मत ले लो, बिकॉज़ अगर आप डिज़र्व करते हो या नहीं, लाइक आप अगर सपोज़ एक इंजीनियर हो एंड आप एक जॉब का वेट कर रहे हो, सो कोई भी जॉब मत ले लो बिकॉज़ आप एक इंजीनियर हो. सो जस्ट वेट एंड सी अनटिल एंड अनलेस कि आप एक रश में हो कि आपको अभी जॉब चाहिए, वरना आप यू नो प्रॉब्लम हो जाएगा या समथिंग. जस्ट वेट एंड सी कि कौन सा जॉब आपके लिए सही है या फिर कौन सा जॉब में आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ऑफर्स. सिर्फ एक ऑफ़र नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स दिख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट. ओके, कुछ ऑफ़र्स है स्कॉर्पियो जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, लाइक एक मे बी गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर अगर आप अप्लाई करते हो या फिर अगर आपने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, कुछ ऐसा हुआ था, सो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप देख पाओगे, यू नो, चाहे ये आपके जॉब में हो, चाहे ये आपके बिज़नेस में हो, या फिर मे बी आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे फिनेंशियली या अपने करियर में या सॉरी या कुछ करने के लिए, यू नो. सो आप बेसिकली स्टेबिलिटी देख पा रहे हो. अगेन जब बात आती है कुछ मिल के करने की, यू नो, जैसा कि मैंने कहा, आपको हेल्प मिलने वाला है लोगों से, लोग मे बी सामने से आके आपको हेल्प ऑफ़र करेंगे. जस्ट मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें देख सुन के कर रहे हो. लाइक आप अगर ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, आप पूरा जांच पड़ताल कर रहे हो, आप पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ रहे हो, या अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ, देख लो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ पता है, अपने लॉयर से पूछ लो, यू नो, जितना भी मेजर्स आपको लेना पड़े, जो भी आपको करना पड़े, आप वो कर रहे हो.
ओके, ड्रास्टिक एक्शंस मत लेना। स्टेबिलिटी आपको मिलेगा बट उसके लिए जल्दबाजी मत करना कि जो भी ऑफ़र आए आप दौड़ के जा रहे हो लेने, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो उस ऑफ़र को पाने के लिए, या कोई भी आके आपको कुछ ऑफ़र किया आपने ले लिया, या किसी को भी आप ट्रस्ट कर रहे हो, कोई भी आके आपको कुछ लाइक कम्युनिकेट कर रहा है, कोई न्यूज़ शेयर कर रहा है, आप झट से बिलीव कर रहे हो, आप झट से उस पर्सन को पैसे दे रहे हो, झट से आप उस पर्सन के साथ जा रहे हो इधर उधर। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। जब तक आप खुद स्टेबल नहीं फील करते स्कॉर्पियो, यू डोंट हैव टू डू दिस। अगर आप जल्दबाजी करोगे, आई थिंक आपका जो पोटेंशियल है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे, चांसेस है कि आप गलत डिसीजन लोगे जो आप बाद में रिग्रेट करोगे। जब तक आप खुद अपने आप में स्टेबल फील नहीं करते हो, जब तक लाइक सोचो, कुछ भी स्टेप लेने से पहले सोचो, उसके बाद लो। अगर आपको लगता है कि एकदम रिस्क नहीं है इस सिचुएशन में, आप कर सकते हो, ये आपकी बस की बात है एंड आप ये डिज़र्व करते हो, आप खुश हो, डू इट। बिकॉज जल्दबाजी मत करो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा, मे बी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप देख रहे हो आपके फ्रेंड्स को जॉब लग रहे हैं, आपके कज़िन्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, सबको जॉब मिल रहा है, बट आप अकेले हो, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपका मे बी लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, ताना मारे, वॉटएवर जो भी हो जाए, जस्ट लिसन, लाइक जस्ट रिमेंबर दिस कि आपको भी मिलेगा, आपको भी जॉब मिलेगा। आप जो भी करना चाहते हो, आप जो भी आप पैशनेट हो, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो आप वो सिंगर बनोगे, अगर आप मे बी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो आप वो कर पाओगे, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो आप वो बन पाओगे। बट उसके लिए आपको रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियो। जस्ट बिकॉज आपके दोस्त को कल नौकरी मिला है, इसका मतलब ये नहीं आज आपको भी मिलना ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी। किसी और को सक्सेस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जस्ट बिकॉज आपको सेम टाइम पे नहीं मिला। हर किसी का जर्नी अलग होता है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, हर किसी का कहानी अलग होता है स्कॉर्पियो। सो डू नॉट रश द सिचुएशन। बहुत सारे लोग, मे बी आप पढ़ाई कर रहे हो बट मे बी आप पे प्रेशर है, आप उस पढ़ाई को आधा छोड़ के आप नौकरी ढूंढने जा रहे हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अगर जस्ट सोचो कि क्या सच में ये लास्ट ऑप्शन है, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्या आप जो स्टार्ट किए हो उसको ख़त्म नहीं कर सकते? क्या आप थोड़ा सा और वेट नहीं कर सकते? क्या आप थोड़ा सा और सोच नहीं सकते? मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई भी ऑफ़र आए तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, या ऑफ़र्स आए तो आप उसको छोड़ के जाने दो। मैं नहीं कह रही हूँ। ऑफ़र्स आए तो ज़रूर लो, बट सोच समझ के लो। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल गया कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मिला है, उस जैसे हम लोग कहते हैं ना, लाइक शर्मा जी के बेटे को मिला है, सो हम लोग को भी मिलना ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। आप उस लड़के ने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, आपको भी पास करना इस वक्त ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट अगर देयर इज़ एनी फेलियर जो आप गो थ्रू किए हो, वो फेलियर से अपना लेसन लो एंड डू समथिंग बेटर। कम्पीट मत करो किसी से, आपका कंपटीशन आप खुद हो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो भी, क्योंकि ऑफ़र्स आ रहे हैं, सारे ऑफ़र्स अच्छे होंगे, आई डोंट थिंक सो। सारे लोग अच्छे होंगे, मुझे नहीं लगता है। सो जस्ट बी श्योर कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप किसके साथ इंफॉर्मेशन स्पेंड कर रहे हो। लाइक जस्ट बी वेरी श्योर, बिकॉज आई सी फ्यूचर में जाके आप अपना स्टेबिलिटी देख पाओगे स्कॉर्पियो। आप जो करना चाहते हो आप वो कर पाओगे। मे बी इस वक्त आपको वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इस वक्त आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, इस वक्त में भी लोग आपको प्रेशर डाल रहे हैं आप पे, टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हुएवर। टेक इट स्लो। गुस्से में आके या ज़िद पकड़ के डोंट मेक रैश डिसीशंस। यू विल बी स्टेबल।
Okay. Let's see. General messages for my Scorpios. Any general messages? Eight of Pentacles. Wow. Eight of Pentacles, Temperance, Hanged Man, Six of Cups, Ten of Swords, Two of Swords, and Nine of Cups. जो मैं कह रही थी स्कॉर्पियो आपके बेसिकली आपके रीडिंग के स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोग आप बस बैलेंस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में पहले जैसे। एक टाइम था जब आप बैलेंस्ड फील करते थे, चाहे वो 10 साल पहले हो, चाहे वो 10 महीने पहले हो। एक टाइम था जब आपके लाइफ में बैलेंस था, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है आज नहीं है। हो सकता है वो किसी पर्सन के लिए आपको ऐसा लगता है, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी इंसिडेंट के लिए जो आप गो थ्रू किए हो, या वॉट एवर दैट इज़। द मेन फोकस इज़ बैलेंस्ड एंड द गुड पार्ट इज़ आप काम कर रहे हो उस बैलेंस के लिए। नाउ ये बैलेंस आपके लिए कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये बैलेंस है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हो, या फिर आप कुछ सीख रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मे बी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, वॉट एवर दैट इज़। आप फाइनली अपने लाइफ में स्टेबिलिटी बैलेंस ला रहे हो। बट कभी कभी आपको लग सकता है स्कॉर्पियो की कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, इवन दो वो हो रहा है। आपको लग सकता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लाइक फिर से आप उस नेगेटिव माइंड में जा रहे हो, या फिर क्योंकि ये जो भी पाथ है स्कॉर्पियो, ये इजी नहीं है, ये स्मूथ नहीं है, क्योंकि हीलिंग एक प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को जल्दबाजी में नहीं कर सकते, आप इस प्रोसेस को किसी टाइमलाइन में नहीं बिठा सकते। ठीक है, अगर आप हील हो रहे हो, यू नीड टू हील। बहुत सारे लोगों के लिए देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ एंडेड, ठीक है, बट अगर कुछ एंड हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खुशी भी उसके साथ एंड हो गया है, या फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप स्टक फील कर रहे हो किसी सिचुएशन में, किसी एंडिंग के लिए आपको लगता है आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या क्या इस एंडिंग को एक्सेप्ट करना सही रहेगा, क्या इस पर्सन से मूव ऑन करना सही रहेगा, इट्स ए येस। क्योंकि जब आप इस पर्सन से मूव ऑन करोगे, आप अपना वैल्यू ढूंढ पाओगे स्कॉर्पियो, कि आप क्या सच में डिज़र्व करते हो। देयर इज़ अ रीज़न थिंग्स एंडेड। वो पर्सन वापस आएंगे या नहीं, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो बात का डिस्कशन है। बट क्या आप खुश हो, क्या आप बैलेंस्ड हो, क्या आप स्टेबल हो। अगर ये कोई जॉब भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप होगा, ज़रूरी नहीं है, कोई फैमिली इशू हो सकता है। सो आपके लिए इस एंडिंग को एक्सेप्ट करना, इस लॉस को, इस एंडिंग को, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए दिस एंडिंग वाज रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप से रिलेटेड एंडिंग था। सी अगेन बॉटम डेक एनर्जी इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आई डोंट नो हाउ, व्हाई, व्हेन। बहुत सारा कार्ड्स आया है, हम लोग सब लेंगे। लेट अस सी। स्कॉर्पियो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सी इज़, आप बेसिकली, जैसा कि मैं स्टार्ट कर रही थी, आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, यू आर डूइंग योर थिंग। आप अभी भी किसी पास्ट सिचुएशन से कनेक्टेड हो, किसी पास्ट पर्सन से, किसी पास्ट हार्ट ब्रेक से, किसी पास्ट इंसिडेंट से जिससे आप अफेक्टेड हुए थे। आप अभी भी कहीं ना कहीं जाके आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस में वो सिचुएशन है स्कॉर्पियो। बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को पीछे रखने की एंड खुद आगे जाने की, खुद अपने लाइफ में स्टेबिलिटी वापस पाने की। ये पॉजिटिव चीज़ है एंड आई सी दैट हैपनिंग। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, मे बी फॉर वर्क,
जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए या कुछ करियर के लिए आप ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको, मे बी कुछ ऑफ़र्स आए या कुछ पढ़ाई करने जाओ आप बाहर। आई एम ऑल्सो हियरिंग, अगर आप कुछ सपना देख रहे हो रिपीटेडली या कुछ सपना देख के आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है, लिसन टू दैट। अपने सपनों पे ध्यान देना, सबके लिए नहीं, कुछ लोग। अगर कोई सपना आप देख रहे हो एंड सडनली आप ये रियलाइज़ करो कि लाइक नेक्स्ट डे सुबह उठ के कि उसमें कुछ था जो आपके लिए मे बी एक मैसेज था, जो आपके लिए मे बी एक सल्यूशन था, चांसेस आर कि वो था, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके सपने के थ्रू, आपके थर्ड आई के थ्रू या फिर आपकी इंट्यूशन के थ्रू। सो उन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मे बी somebody is coming back from the past. नाउ ये पास्ट हो सकता है कि ये कोई लवर है, कोई हस्बैंड वाइफ है, एक्स हस्बैंड वाइफ, कोई फ्रेंड है, कोई मेंबर है जिसके साथ बेसिकली आपका एक इमोशनल कनेक्शन था। आप इस पर्सन को मे बी बहुत दिन से जानते हो, मे बी आप बचपन से जानते हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक नया पर्सन है जिसे आप पहली बार मिल रहे हो, मे बी आपका कोई सोलमेट था, ट्विन फ्लेम था या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन था। एंड जैसे ही आप इस पर्सन से मिलोगे यू विल जस्ट फील इट, आप बस महसूस कर पाओगे कि येस दिस इज़ द वन, लाइक ये पर्सन सबसे अलग है या देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सन। स्पेशली जो लोग मे बी सिंगल हो, आई थिंक आपके लिए बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बट आई डोंट रियली फील कि आप, या मे बी यू विल टेक चॉइसेस, बट सारे के सारे चॉइसेस स्टेबल नहीं होंगे। बट उसमें डरने की कोई बात नहीं है, लाइक इट्स अप टू यू कि आप किसको चूज़ करो किसको नहीं। कुछ लोगों के लिए कुछ होने वाला है, कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जो आप बहुत दिनों से चाहते हैं। चाहे वो मे बी आप एक नया गाड़ी ले रहे हो, मे बी आप एक नया फ़ोन ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, या फिर व्हाटएवर कोई भी विश है जो आप प्रे कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बार बार मांग रहे थे, वो विश फुलफिल होने का चांसेस है स्कॉर्पियो। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है जो बार बार आपको सताता है, वो थोड़ा सा बेटर होगा स्कॉर्पियो, सो डोंट वरी। आई एम सीइंग फॉर द अपर रो, ये जो भी सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस एंडिंग। ये जो भी एंडिंग है आपके लाइफ में, जो भी, चाहे ये रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी ये एंड हुआ है या जो भी ख़त्म हो चुका है, फाइनली आप उस सिचुएशन से वॉक अवे करो। बिकॉज बहुत टाइम से आप इस 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में थे जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। आप दिल और दिमाग के बीच में फंस चुके थे, आप श्योर नहीं थे, आप लाइक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड थे। बट फाइनली जैसे ही आप बैलेंस गेन कर रहे हो, आप इस सिचुएशन से भी वॉक अवे कर रहे हो, आप फाइनली अपने लिए कुछ कर रहे हो। आप बहुत दिनों से मे बी इस पेसिमिस्टिक एनर्जी में थे, या अगर ये कोई पर्सन है, मे बी आपके पर्सन इस पेसिमिस्टिक एनर्जी में है। ये जो भी पास्ट पर्सन है, अगर मे बी इस पर्सन को रिग्रेट्स है पास्ट के बारे में, या आपको रिग्रेट्स है, या आपको सैडनेस है, डिप्रेशन है, बट आई थिंक ये जो भी डिप्रेशन है, आप उस चीज़ से आप निकल पाओगे। अगर इस वक्त आपको लगता है कि आप कभी नहीं निकल पाओगे, यू आर ट्रैप्ड, यू आर लाइक फिनिश्ड, आप ख़त्म हो, ऐसा नहीं है। आप फाइनली एक रास्ता देख पाओगे, आप फाइनली एक लाइट देख पाओगे। ये जो भी सिचुएशन है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है स्कॉर्पियो, ओके, सो ओवरऑल यू आर लुकिंग गुड स्कॉर्पियो। आप फाइनली बैलेंस्ड हो, आप फाइनली वो बैलेंस ढूंढ रहे हो। जो भी चीज़ आपको इम्बैलेंस कर रहा है, या जो भी चीज़ आपको लग रहा है आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है या स्ट्रेसफुल है, उस चीज़ को आप निकाल रहे हो या अवॉइड कर रहे हो।
So overall, this is a good reading, Scorpio. I feel that finally you will see balance and stability. So let's see आपके लिए guidance क्या है for my Scorpios. Right. Emotions, awaken, let go, free spirit. Bottom deck energy है आपका integrity. So Scorpios, I feel बी दिस फ्री स्पिरिट, ठीक है. दिस इज़ द टाइम आप खुद के लिए कुछ करें, खुद के स्टेबिलिटी, खुद के लाइफ के लिए, यू नो जो भी आपको करना पसंद है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, आप उसे परस्यू करें, आप उसे फॉलो करें, अपने पैशन. ये टाइम नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सोचिए. दिस इज़ ऑल्सो अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि मे बी आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी दूसरों पे इन्वेस्ट कर रहे थे, दूसरे सिचुएशंस पे, लोगों पे. सो दिस इज़ द यूनिवर्स रिमाइंडिंग यू कि ये टाइम आप खुद पे इन्वेस्ट करें. अवेकन टू योर ओन सेंसेस. आपके कुछ टैलेंट्स हैं, आपके कुछ स्पेशलिटीज़ है जो मे बी आप रियलाइज़ नहीं करते हो. आपके जो पावर्स है वो मे बी आप बहुत जल्दी किसी और पे सौंप देते हो. आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो बेसिकली. ओके, सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपने इमोशंस को समझना ठीक है स्कॉर्पियो, बट इमोशन और लॉजिक के बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड आप वो कर रहे हो. यू आर लेटिंग गो ऑफ द फियर्स, यू आर लेटिंग गो ऑफ जो भी ये था जो आपको बेसिकली आपका ग्रोथ रोक रहा था या आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाल रहा था. आप खुश नहीं थे, इम्बैलेंस थे. यू आर लेटिंग दिस गो एंड आप फाइनली बैलेंस देख रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये आपको रेजोनेट किया. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड द चैनल इफ़ यू लाइक्ड इट. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर.